पद रत्नाकर जी का पाठ तत्संख्या 803। बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे। राधा माधव की प्राण, बोलो जय राधे राधे, राधा माधव की प्राण, बोलो जय राधे राधे। राधा मधुमयी महान, बोलो जय राधे राधे, राधा माधव महान, बोलो जय राधे राधे। राधा वृषभानु दुलारी, राधा श्री कीर्ति कुमारी, राधा श्री दोनों के प्राण समान, बोलो जय राधे राधे, राधा की मति में सो है, माधव की मति में जो है, दोनों ही एक मतिमान, बोलो जय राधे राधे, राधा अति भोली भाली, माधव मोहन मधुशाली, दोनों के न्यारी बान, बोलो जय राधे राधे, राधा जब निपट सयानी, माधव सजते अज्ञानी, माधव सजते ज्ञानी, दोनों के दो पहचान, बोलो जय राधे राधे, दोनों की पहचान, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव एक रूपा, लीला में भिन्न स्वरूपा, दोनों ही एक भगवान, बोलो जय राधे राधे, एक भगवान, बोलो जय राधे राधे।
राधा माधव की माया, माधव राधा की छाया। राधा माधव की माया, माधव राधा की छाया। है छाया मायावान, बोलो जय राधे राधे। छाया माया वाणी, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की प्यारी, माधव राधा मनहारी। राधा माधव की प्यारी, माधव राधा मनहारी। दोनों दोनों के प्राण, बोलो जय राधे राधे। दोनों के प्राण, बोलो जय राधे राधे। राधा मन में जो आती, माधव को वही सुहाती। राधा की जो आती, माधव को वही सुहाती। दोनों की राय समान, बोलो जय राधे राधे। दोनों की राय समान, बोलो जय राधे राधे। राधा को सोई सुहावे, माधव मन में जो आवे। राधा को सुनी सुहावे, माधव मन में जो आवे। दोनों का एक मन जान, बोलो जय राधे राधे। दोनों का एक मन जान, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की जोड़ी, जियो जुगलाख करोड़ी। राधा माधव की जोड़ी, जियो जुगलाख करोड़ी। दोनों हों सुखी महान, बोलो जय राधे राधे। दोनों सुखी महान, बोलो जय राधे राधे। बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे। बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव के प्राण, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की प्राण, बोलो जय राधे राधे। बोली राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे।
स्वामी जी कहते हैं, हमारा असली घर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही अंश है। भगवान के ही अंश होने से हम सब के सब भगवान के हैं और भगवान के ही घर के हैं। भगवान के ही घर के हैं। हमारा घर संसार में नहीं है, इसलिए हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, स्वर्ग नरक आदि लोकों में जाते हैं, पर कहीं ठहरते नहीं, कहीं ठहरते नहीं। अगर यहाँ हमारा घर होता तो हम यहीं रहते, कहीं जाते नहीं, पर ट्रांसफर होता रहता। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा के ही घर के हैं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तो हमारे घर की बात है। हम संसार की प्राप्ति, पर संसार की प्राप्ति हमारे घर की बात नहीं है भैया। जब तक असली घर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अनेक घरों में भटकना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाएं तो भी भटकना बंद नहीं होगा, क्योंकि हमें संत कह रहे थे पहुंचना तो भगवान के घर ही है। या तो भजन करके व्याकुलता प्राप्त करके सत्संग भजन के द्वारा अभी प्राप्त कर लो, नहीं तो काटते रहो 84 के चक्कर, और फिर कभी भगवान कृपा करेंगे तो मतलब जब अंत होगा सब चीजों का तब पहुंच ही जाएंगे। जब भगवान सब समेटेंगे वापस तो अपने पास ले ही लेंगे भाई। पर हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। परंतु परमात्मा के घर पहुंचते ही हमारा भटकना सदा के लिए बंद हो जाएगा। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, होगा ही नहीं और हो सकता ही नहीं। इसलिए हम संसार में कभी एक योनि में नहीं रहते, योनियां बदलती रहती हैं। इतना ही नहीं, एक योनि में भी हम पहले बालक होते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, कारण कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। स्थायी रहने वाली वस्तु केवल भगवान का घर ही है। संसार पराया घर है, हमें पराई जगह छोड़नी है और अपनी जगह पहुंचना है। साधक के हृदय में यह बात जची रहती है कि हम संसार के हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। साधक के हृदय में यह बात जची रहती है कि हम संसार के हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। वास्तव में हम परमात्मा के ही हैं और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। अगर पहले से ही यह धारणा हो जाए कि हम संसार के नहीं हैं, हम तो परमात्मा के हैं, तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम हो जाएगी। संसार का संबंध अनित्य है, पर भगवान का संबंध नित्य है भाई। अच्छा, जहां संबंध होता है व्यक्ति वहीं इन्वेस्ट करता है। आप देखना इस बात को। आज एक संत कह रहे थे, पूज्य श्री हित अम्बरीश जी महाराज कह रहे थे कि व्यक्ति कहाँ इन्वेस्ट करता है? जहां उसका संबंध होता है, उसके अलावा कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। तो भैया ये जो संबंध है, भाई कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। तो आसक्ति का कांटा लगा हुआ है तो आसक्ति के कांटे से ही निकलेगा, है ना। संसार की आसक्ति से फंसे हुए हैं और भगवान की आसक्ति से निकल जाएंगे, है ना। और ये बताएगा कौन
कि आसक्ति कहाँ लगानी है, ये संत बताएंगे भैया। राजवंशी भैया, एक संत हुए, पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे, संपूर्णानंद जी महाराज, शायद गुजरात उस साइड के ये संत हुए, और लगभग 37 वर्ष ये जंगल में दिगंबर रहे, वस्त्र धारण नहीं करे। जब ये शुरू में गए जंगल में, तो पहुंचे एक महात्मा थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, और उन महात्मा से जाकर बोला कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो उन संत ने कहा कि बातें बनाने वाले बहुत आते हैं, कृपया निकलो यहां से, है ना। सीधा यही बोला संपूर्णानंद जी महाराज को कि भाई भगवान की प्राप्ति है, जैसे कहते हैं ना, हम भी कई बार कहते हैं महाराज जी भगवान की प्राप्ति कैसे हो, करना नहीं है, उससे जानकारी लेनी है। काका आ गए हमारे, परम विद्वान काका श्री। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन। बोले राधा माधव सरकार की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय। तुम कहाँ थे? संपूर्णानंद जी महाराज। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल। देखो भैया, कल अपना पूज्य प्राची दीदी का प्राकट्य उत्सव है, और एक बार जोर से हरि बोल बोलेंगे, फुल प्रसाद भी है, तो कल तादाद अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, जितने भक्तों की कमी नजर आ रही है। नहीं, आपको तो पता चल गया रघुनाथ जी। अच्छा, फिर ठीक है। नहीं, उनको तो पता चल जाएगा, पता कर लेते बच्चे। अथा जितनी त्वरा भोजन की है, जितना प्रेम भोजन से है, पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं उसका चौथाई भी अगर भगवान से हो जाए तो काम हो जाए। प्रसादे सर्व दुख नाम है। चलो छोड़ो इन बातों को, कुछ रखा नहीं है। राधे श्याम हंस रहा है। तो मैं कह रहा था कि संबंध जो है, जहां व्यक्ति का संबंध होता है वही इन्वेस्ट करता है। अब मान लो महादेव जी, अभी किसी ने बाहर से आकर के बोला महाराज गाड़ी चोरी हो गई है, गाड़ी चोरी हो गई है। हो गई तो हो गई, अरे प्रभु जी आपकी हो गई है, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है।
तुरंत के तुरंत। अभी तक पता नहीं था कि उसकी चोरी हुई, नहीं, जिसकी भी चोरी होगी तो हो गई। पर जब पता चले हमारी गाड़ी चोरी हो गई, अरे यार FIR लिखवाओ फटाफट, बंदा कैमरा दिखो आसपास लगे हैं क्या, कहीं आसपास पता चल जाए कौन लेके गया। तुरंत के तुरंत संबंध है ना। तो बात ऐसी है अभी। और संबंध बताता कौन है? संबंध संसार में जोड़ लिया तो भैया संसार की तरफ चले गए, भगवान से जोड़ दिया तो भगवान की तरफ। तो ये आसक्ति बताएगा कौन किधर जोड़नी है, ये बताएंगे संत। तो मैं बता रहा था संपूर्णानंद जी महाराज का। आज प्रहलाद ने बड़ा अच्छा स्टेटस लगाया हुआ था सुबह कि गुरुदेव से प्रेम हो जाए तो बस काम हो गया, गुरु में आसक्ति हो जाए। संत में आसक्ति भगवत प्रेम को प्रकट कर देती है, पर संत में प्रेम होना बड़ा कठिन है। भगवान में हो जाता है लोगों का, भगवान कुछ कहते हैं नहीं, तथास्तु की मुद्रा में रहते हैं। खिलाया तो ठीक है, थोड़ी देर यूं आगे कर खा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं खाऊंगा ही। और भक्त की जिह्वा से प्रभु आप ही तो खाते हो, सब स्वादों को आप ही चखते हो। भक्त की जिह्वा से लेते हो आप, स्वयं अपनी जीभ से नहीं पाते कभी। अब कभी भगवान का मन कर जाए, भगवान ने जीभ निकाली हो खाने के लिए और हम कहते हैं प्रभु मेरी जिह्वा से ही पाना। प्रभु कह रहे भाई यार वापिस जाने पड़ेगा वापिस, तो गड़बड़ हो जाती है। तो गुरु में आसक्ति, एक संपूर्णानंद जी का संस्मरण बता रहा था मैं काका। जब वो भजन के लिए निकले तो भगवान की प्राप्ति के लिए निकले थे, मलुकपीर सरकार कह रहे हमने उनका बहुत सन किया है। लगभग 37 वर्ष वो दिगंबर रहे थे जंगल में। तो जब भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में पहुंचे तो वहां एक महात्मा मिले। उन महात्मा से उन्होंने कहा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो उन महात्मा ने कहा कि बात बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं, निकलो वापस चले जाओ। तो संपूर्णानंद जी दृढ़ निश्चयी थे, तो उन्होंने सीधा बोला ना मैं बात बनाने वाला हूं, और जैसा आप कहोगे भगवान की प्राप्ति के लिए अक्षरशः वैसा पालन करूंगा। अब बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? भाई ऐसी बात पहली बार किसी व्यक्ति ने तपाक से वापस इस तरीके से बोला था। जैसे अपने साधु कृष्ण प्रेम जी से स्वामी जी महाराज ने बोला उच्चतम ग्रंथ मुझे भगवत गीता से कोई ऊंचा ग्रंथ दिखता नहीं है, तो साधु कृष्ण प्रेम जी ने तपाक से बोला है पद रत्नाकर। तो उन्होंने कहा भगवत प्राप्ति हो गई है? कह रहे हाँ 3 वर्ष का था तभी हो गई थी, 3 वर्ष का था तभी हो गई थी। तो स्वामी जी भाई जी के पास ले गए, देखो छोड़ो। तो कह रहे भगवत प्राप्ति होगी इस छोरे को। तो भाई जी ने बोला क्या बोला तुमने? तो उन्होंने कहा मैं सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ पद रत्नाकर। स्वामी जी ने पूछा भगवत प्राप्ति हुई? हाँ हो गई है। तो भाई जी ने कहा चलो बाबा के पास, तुम बाबा के मुंह चढ़े हो। तो बाबा के पास ले गए। तो बाबा से जा करके उन्होंने साधु कृष्ण, बाबा क्यों आपकी प्राप्ति मुझे 3 वर्ष की अवस्था में हो गई थी नहीं हो गई थी? कह रहे हाँ हो गई थी। कह रहे आप स्वयं कहते हो मैं राधा हूं, तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई नहीं होगी? बाबा ने कहा ठीक कह रहा बच्चा, ठीक कह रहा। पर ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बातन प्रीत न होए सखी रे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम सामने वाले को मतलब अपना बढ़ावा चढ़ावा दिखाने के लिए बोल तो दें कि हम तो भगवान की शरण है, कल को कांटा या पैर वैर टूट गया, भगवान ने तोड़ दी टांग, गड़बड़ हो गई। तो संपूर्णानंद जी महाराज ने जाकर के ऐसा बोला, और महाराज जी ने कहा कि ठीक है भाई तुझे भगवत प्राप्ति करने बताता हूँ उपाय। उतार फेंक कपड़े। कह रहे कपड़े उतार? कह रहे हाँ कपड़े उतार। कपड़े उतार दी महाराज और कहा कि आज से ही जो भी तुझे दिख रहा है सब नारायण है। तो संपूर्णानंद जी कहते हैं, बताते हैं पूज्य मलुकपीर साहब कि मैंने आज तक पहले सुना तो था कि सब कुछ ब्रह्म है, पर उन्होंने जब कहा तब मुझे अनुभूति हो गई तत्काल कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ नारायण है। और उन्होंने एक बात और बोली कि कोई भी मिले रास्ते में उसे साक्षात नारायण मान करके प्रणाम कर। बोलना किसी से कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलना है, मौन रहना है बिल्कुल।
और जो भी मिले, गधा घोड़ा खच्चर कुछ भी मिले, उसको नारायण मान करके प्रणाम कर देना है। इन्हीं संपूर्णानंद जी ने बताया था, अगर 6 महीने को ये अभ्यास कर ले कि सब कुछ नारायण है, मन से बोलना, जो भी तुम्हारे सामने व्यक्ति पशु पक्षी कोई भी आए, मन से उसे प्रणाम करना है, आप साक्षात नारायण। 6 महीने अगर ये अभ्यास हो जाए लगातार, तो उसके बाद फिर ये अनुभूति में आ जाता है। तो संपूर्णानंद जी ने कहा कि मेरे को तत्काल ही अनुभूति हो गई कि भाई नारायण नारायण है सब जगह। कह रहे पर अभी देहाध्यास छूटा नहीं था। तो महाराज जी ने बोला कि भाई जाओ अब भ्रमण करो। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि गुजरात में तो आज भी अगर कोई दिगंबर घूमे तो उसे टोक देते हैं। गुजराती लोग बड़े सभ्य होते हैं, वो टोक देते हैं, भैया ऐसे नहीं कपड़े पहनो। कह रहे मध्य प्रदेश में कैसे घूमो कह रहे इधर अपना लंगोटी में घूमो, कैसे दिगंबर घूमो, कैसे घूमो, पर उधर टोक देते हैं। तो महाराज जी का देहाध्यास अभी छूटा नहीं था। तो महाराज जी कहने लगे कि मैं दिगंबर तो हो गया पर भूख प्यास लगती। और महाराज जी ने बोला कि किसी से मांगना नहीं है, भूख प्यास लगे सब सहन करने है सब कुछ। तो कह रहे हम हरिद्वार की तरफ निकले विचरण करने के लिए, हरिद्वार की तरफ गए। कह रहे हरिद्वार से थोड़ा ऊपर गए होंगे और तत्काल ही हमारी भूख प्यास खत्म हो गई। मैं शरीर हूं ये बात खत्म हो गई हृदय से, बात चित्त से निकल गई। कह रहे उसके बाद 37 वर्ष तक हमें याद नहीं कि हमने कभी कुछ पाया भी हो। इस तरीके की अनुभूति उन्हें थी। तो कह रहे किस कारण से हुई? कह रहे अपनी कोई साधना नहीं थी, वो तो सामने थे ना जिन्होंने आज्ञा दी थी, उनका कृपा प्रसाद था। कल मैं काका से कह रहा था कि भक्तमाली जी महाराज ने एक पुस्तक में लिखा, परमार्थ के कुछ ऐसे नाम से है, पत्र पुष्प। तो उसमें लिखा कि निरंतर भगवान नाम स्मरण करो, लीला चिंतन करो, और कुछ भी ना हो, लीला चिंतन भी ना हो रहा, भगवान स्मरण भी ना हो रहा, नाम भी ना जपा जा रहा हो, तो जो तुम्हारे गुरुदेव है ना उन्हें प्रणाम कर लो, उन्हें याद कर लो, उनका स्मरण कर लो। कह रहे लीला चिंतन हो गया, अपने गुरुदेव का स्मरण कर लो, लीला चिंतन हो गया। तो ऐसी ही बात है भैया, देने वाला जब देगा ना महाराज, ऐसे नील कोश निधि नित्य लुटावत, ऐसे ही श्री कृष्ण मिल जाएंगे। पर जैसे गुरुदेव है ना, गुरुदेव को श्रद्धा, और बाबा ने तो कहा श्रद्धा भी अपेक्षित नहीं है, वस्तु गुण काम करता है संत का, वस्तु गुण काम करता। आपकी श्रद्धा भी कितनी 2% की श्रद्धा है हमारी, कितनी उच्च कोटि की श्रद्धा है। संत डांट दे तो बिफर गए, प्यार कर दे तो वाह वाह वाह। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, बता रहे थे वो कि भूल गया तो बर्बाद है और याद रहा तो आबाद है। भूल गया तो बर्बाद है और याद रहा तो आबाद है। क्या? भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण। तो भैया अपने गुरुदेव को पकड़ लें अच्छे से, गुरुदेव के वाक्यों को पकड़ें फटाफट। संतों को जितना सिद्धांत अपना प्रिय होता है ना, उतना कुछ भी प्रिय नहीं होता है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे कि हम जैसे तो एक दो धोती होती से कपड़े से मान जाएंगे, लेकिन जो संत होते हैं ना, उन्हें अपना सिद्धांत बहुत प्रिय होता है। स्वामी जी कहते हैं आगे, हम परमात्मा के हैं इसलिए उनकी प्राप्ति में उत्साह होना चाहिए। हम परमात्मा के हैं, उनकी प्राप्ति में उत्साह होना चाहिए। हम उनके हैं, वे हमारे हैं। संसार में शरीर बदलता है तो माँ बाप भी बदलते हैं, भाई भी बदलते हैं, स्त्री भी बदल जाती है, पुत्र भी बदल जाता है।
परंतु भगवान कभी नहीं बदलते। मान लो आज हम मनुष्य हैं, कल गधे घोड़े कुत्ते बने तो भैया पत्नी बदले, बच्चे भी बदले, सब बदल जाए, पर भगवान वैसे के वैसे रहेंगे। उनका संबंध कभी नहीं बदलता, इसलिए उनकी प्राप्ति करना अपने घर पहुंचना है। अतः साधक को यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि यह संसार पराया है और अपना घर नहीं। संसार में जो मोह हुआ, आसक्ति हुई, कामना हुई, ये सब मिटने वाली चीजें हैं, पर भगवान का संबंध मिटने वाला नहीं। हम सोचते हैं ना कि अभी हम बहुत साल जिएंगे, अभी तो लाइफ बहुत बाकी है, अभी जीने के 4 दिन नहीं 50 दिन। महादेव जी, अभी मैं उस दिन प्रार्थना करवाई थी, मेरे मित्र के पिताजी खत्म हुए, 15 दिन हुए हैं, उनकी 13वीं सोमवार की थी। कल रात को वो वापस आया ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, आज ज्वाइन करना था। कहा कल रात को उनके बड़े भाई और भाभी, जो वस्त्र होते हैं ना पुराने, उनको नदी में प्रवाहित करने के लिए, तो भाई और उनका बड़ा भाई और भाभी, उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर नदी होगी, तो बाइक पे चले गए कपड़े लेकर के, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जो वाइफ थी वो गिरी और गर्दन के बल गिरी, और गिरते ही हड्डी टूट गई गर्दन की, तत्काल खत्म हो गई ऑन द स्पॉट। वो बंदा यहां पहुंचा है और पहुंचने पर उसे वहां की खबर आ गई कि वापस आ जाओ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो संसार की क्षणभंगुरता जब देखते हैं कि यार सुबह का गया बंदा शाम को लौटेगा नहीं लौटेगा, शाम को गया हुआ सुबह पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कोई निश्चित नहीं है। और फिर हम किस खोर खबर में बैठे हुए हैं कि भाई ये दिन आएगा। किसी ने कहा कि महाराज जी कोई मुहूर्त बता दीजिए, भजन शुरू करना है। तो महाराज जी ने, भजन का कोई मुहूर्त थोड़ी होता है कि नारियल फोड़ेगा और उसके बाद तुझे प्रसाद बटेगा और फिर तेरा भजन शुरू होगा। अरे आज से ही, अभी से ही भजन शुरू है, तत्काल शुरू है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसको हम भूल जाएं तो यह मिटेगा नहीं। इतने बड़े संसार में हमारे लायक कोई वस्तु नहीं है। इतने बड़े संसार में हमारे लायक कोई वस्तु नहीं है। किसी से भी देख लो, आज ये जैकेट काका ने पहनी, इससे मन भर जाएगा थोड़े दिन। काका यार बहुत बार पहन ली, दूसरी आएगी नहीं। कोई भी चीज देख लो, 10 रसगुल्ले दे दो, पूज्य भैया कहते हैं पहले रसगुल्ले में जो स्वाद था वो दूसरे में नहीं है, और जो दूसरे में था वो तीसरे में नहीं है, और 10वां दे दो तो मुंह पे मारने को तैयार हो जाएंगे। मारेगा क्या, डायबिटीज करेगा मेरे। तो हर चीज का ना स्वाद खत्म हो जाता है अपने जीवन में। अनंत ब्रह्मांडों में कोई वस्तु हमारी नहीं है, केवल श्री कृष्ण को छोड़कर। श्री कृष्ण अपने हैं, गोपी जन अपने हैं, सखा सखी वहां का ब्रज मंडल अपना है, तो सब चीजें अपनी हैं। आज बड़ा एक सुंदर काका भाव आ रहा था सुबह से ही, पता नहीं कहां से पंक्ति आई दिमाग में कि आज कोई जमुना जी पे अकेली मत जाना। है काका, सुबह से ही दिमाग में ये लाइन चल रही है, आज कोई जमुना तट पर अकेले मत जाना, अकेले मत जाना, क्योंकि कृष्ण लुटेरा कहीं कुंज में खड़ा लूटने के लिए तैयार है। एक संत कह रहे थे कि भगवान, हम इतने आतुर नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए जितने भगवान हमें पाने के लिए आतुर है। किसी माँ का बालक खो जाए, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खो ही गई या तेरी। तो भगवान जितने व्याकुल हैं, हम जब भी सोचते हैं ना संसार में मन लग रहा है, जैसे किसी की शादी हो जाती है तो 1-1.5 साल नहीं आता है, मतलब आता है कभी बीच में 2 महीने में एक बार आ गया, या फिर 15 दिन में एक बार आ गया, ठीक है। तो सोचता है संसार में सुख है, पर संसार ऐसा विकराल रूप दिखाता, कहता सुख ही नहीं है यहाँ तो सुख ही नहीं। अरे मन हट जाता है स्वतः ही। ये क्यों हट जाता है? ये भगवान हटाते हैं, ये परिस्थितियां ऐसी कर देते हैं कि जिसे हमने हूर समझा था
कुछ और निकला। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी जिन्हें समझते हूर, कि भजन बिन सब ही लोग निखट्टू, आपस में लड़बे भिड़बे को जैसे जंगी टट्टू, सभी लोग निखट्टू। नागरीदास जी कहते हैं सभी लोग निखट्टू। स्वामी जी कहते हैं देखो परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं, कठिन तो संसार की प्राप्ति। 24 साल पढ़ाई करो, उसके बाद नौकरी मिली 3,000 रुपये महीना, लगा दिया 8 लाख, बापू ने MCA करवा दिया। पापा ने भी चप्पल उठा लेके 3,000 रुपये की नौकरी तो मैं ही दे देता बॉर्डर पे तुझे, और खाना चाय वाय सब फ्री। तो संसार की प्राप्ति कठिन है, भगवान की प्राप्ति आसान है। कारण कि जो वस्तु पराई होती है उसी की प्राप्ति कठिन होती है, जो वस्तु अपनी है उसकी प्राप्ति कहाँ कठिन है भाई। भगवान अपने हैं, ये संतों को अनुभूति हो जाती है, इसलिए संत मस्त रहते हैं। संत मस्त रहते हैं अपना, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन अपना है, वो भीतर ही बैठा है, यहाँ बैठा है, आंख बंद करी और यार का दीदार कर लिया, ऐसी स्थिति रहती है। तो कई बार सोचता हूँ कि कैसे समाधि स्थिति होती होगी कि आंख बंद करते हैं, उसके बाद घंटों घंटों, कोई 23 घंटे की समाधि है, बाबूजी 75 घंटे नहीं निकलते, कैसा सुख होता होगा। एक हमारी निद्रा की समाधि, हम भी नहीं निकलते, क्योंकि उसमें भी एक विलक्षण निद्रा समाधि स्थिति। भगवान हमारे वास्तविक माता पिता हैं। हम कहते तो हैं त्वमेव माता च पिता तमेव। संसार में तो प्रत्येक योनि में नए नए माँ बाप, भाई बहन, कुटुंबी बनाने पड़ते हैं, और भगवान नए नए नहीं बनाने पड़ते, भगवान वैसे के वैसे। हमारी असली पहचान है कि हम भगवान के हैं भैया। और ये अनुभव कौन करवाता है? ये गुरुदेव ही करवाते हैं। अब कितनी साधना कर लो, ये तो 1 लाख नाम जप करता हूँ, 2 लाख नाम जप करता हूँ, पर उसकी सिद्धि तभी होगी जब गुरुदेव तुलसी दल रख देंगे उस पर, अतः हो ही नहीं सकती। कितने संतों से उदाहरण सुन लिया, कितने ब्रज के चरित्र पढ़ लिए, ब्रज के भक्तों के, सब जगह ये कि गुरुदेव की कृपा के बिना कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। काका राधा चरण दास बाबा हुए अपने तटीय स्थान के महाराज जी, उनके पास एक पंजाब का एक उनके शिष्य थे, वो पहुंचे और जाकर बाबा के पास बैठे, तो बाबा से कहा कि बाबा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो संत ना जाने कौन सी मस्ती में थे बाबा, और उसी मस्ती में बाबा ने कह दिया जा मोरकुटी चला जा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मोरकुटी चला जा, दर्शन हो जाएंगे। महाराज जी कहते संत कब कौन सी मस्ती में पता नहीं चलता है। कभी आप जाएं संत से मिलने और आपने कह दिया भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूं, उन्होंने कह दिया हो जाएगी, काम बन गया। क्योंकि संत की बात नहीं टलती है, जिसकी बात ना कभी रद्द हो ना रद्द, उनकी बात टलती नहीं है भैया, रद्द नहीं होती। बाबा ने कहा भाई जी की समाधि का कोई दर्शन कर लेगा, भाव से दर्शन कर लेगा, तत्काल ब्रज भाव की प्राप्ति है। अगर उसका मानस पटल वैसा है तो तत्काल प्रिय प्रीतम की प्राप्ति है। मैं हर बार जब भी गीता वाटिका जाता राधा अष्टमी पे, काका यही भाव लेके जाता था, क्योंकि पुस्तकों में इतना पढ़ा हुआ था, तो जब भी जाता तो ये सोच के जाता कि इस बार अपना मानस पटल ऐसा बना लूंगा, राधा अष्टमी पे जाऊंगा, बाबूजी की समाधि को देखते ही पछाड़ खा के गिर जाऊंगा। फिर मन में आती यार लोग क्या सोचेंगे, ज्यादा भाव है सर, मैं लोगों को सोचने दो, लोगों को क्या है, नहीं होगी तो भी सोचते रहेंगे क्यों नहीं होती है, और हो जाएगी तो कहेंगे भाव ज्यादा दिखा रहा है। लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए।
देखो रोना है तो रो लेना चाहिए भाई, सच बता रहा हूं, खूब रो लो। भगवान का प्रेम भावावेश आ रहा है, रो लो, रोने में कोई हर्ज नहीं है। पर एक होता है झूठा रोना, दिखावटी रोना, लोगों को दिखाने, एक होता है स्वतः छलक जाता है व्यक्ति, वो अलग होता है। तो काका मैं ये भाव लेके जाता, मैं कहा इस बार जाऊंगा राधाष्टमी पे, तो इस बार, और कई साल से जा रहे, 2013 से लगभग 2012 में, 13 में मिस हो गया था मेरा, उसके बाद से तो अब मिस ही हो रहा है कई बार से, तो बहुत पीड़ा है मेरे हृदय में। ये प्रहलाद जाने नहीं दे रहा मुझे। तो काका जब भी जाते, अच्छा वहां जाके भूल जाता था, यहां से सोचकर जाता, ट्रेन में भी याद रहता, और ट्रेन वहां से जब निकलता फिर वही गुबार सब फूल के आता, रोना आता भयंकर, यार क्यों जा रहा हूं, क्या हो गया। एक बार तो रो रहा था मैं, बाबा बनना है यार। श्यामाचरण बाबा, राधाचरण जी और मैं, हमने कहा यार बाबा बनना है, जब विवाह नहीं हुआ था हमारा, तो बाबा बनना है। अब तीनों जब भी मिलते, तीनों एक दूसरे का चेहरा देख के हंसते हैं, बच्चों का ही बाबा बनेंगे अब तो, अब बाबा नहीं बनना। तो हर बार मन में ये संकल्प रहता था कि यार राधाष्टमी पे जाए तो ऐसा चित्त लेके जाऊं, इतना पवित्र हो जाए चित्त कि बाबूजी के समाधि को देखते ही कुछ भाव आना चाहिए। शायद उन 5 दिनों में मैं ही वो सौभाग्यशाली हूं जिसे प्रिया प्रियतम मिल जाए। भाई हर साधक का अपना अपना भाव रहता है, ऐसा दृढ़ भाव लेकर जाना ही चाहिए। जाता तो हर बार ही था, लेकिन चित्त वैसा बना नहीं यार, कहलाते हैं उनके, उन जैसे बन नहीं पाए। पूरा पूरा दिन निकल जाता काका यार, आपसे हृदय की पीड़ा कह रहा हूं मैं तो। शाम को 7:30 बजते ही प्रहलाद का, लेट आता हूं तो प्रहलाद का चेहरा, रघुनाथ जी का चेहरा देखता हूं, मैंने कहा यार आज भी गए, आज का भी दिन निकल गया। तो हर दिन निकले जा रहे हैं, बिना कीर्तन के, बिना सत्संग के निकल जाए, फिर कैसी पीड़ा हो हृदय के अंदर। वो तो शुक्र है हमारा यहाँ जमावड़ा होता है, अगर ये नहीं होता तो माला तो छूटती छूटती सत्संग भी नहीं होता। आप 15 दिन गांव चले जाओ, पता चल जाएगा 16 माला भारी पड़ जाती है, 16 माला नहीं होती। और रही बात लीड में सत्संग सुनने की, पंजाबी गाने सुनते हुए आओगे गांव से उल्टे। सच बता रहा हूं मैं, कहां भगवान को, कृष्णचंद्र को देखने की चाह, और फिर वहां से भजन वजन सब छूट जाता, मुख तेरा चौधरी, गाना गाते हुए आओगे पंजाबी। सच बता रहा हूं मैं, आप छोड़ के देख लो 10 मिनट, गाने सुनने का उस संसार में ऐसे लिप्त हो जाते हैं बिल्कुल आराम से। चित्त की बड़ी बुरी हालत है। हम सोचते वो तो संतों के साथ, भक्तों के साथ यहाँ रह करके हम थोड़ा चेहरा भक्तों जैसा बना लेते हैं, ना चाहते हुए भी गले में बीट बैग डाल करके और थोड़ा सा यहाँ आकर के थोड़ा चेहरा अंगदास में, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। काका काका करे मैं क्या करूं। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज, देख के पाखंड मेरा हंस रहे ब्रजराज। ब्रजराज भी हंसते होंगे पीछे से, वाह। तो अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, पर एक विलक्षण कृपा है हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन, कि हमारे पास पूज्य भैया हैं, हमारे भजन की पूर्ति भैया कर देते हैं। सच बता रहा हूं मैं, जैसे बाबा कहा करते थे ना हरिवल्लभ दादा से, हरिवल्लभ दादा को बोला किसी ने, बाबा ने कहा कि हरिवल्लभ जी को बुला करके लाओ। अरे बाबा वो तो भजन ध्यान पे बैठे हुए, वो कौन सा भजन कर रहा है, उसका भजन तो हम करते हैं, उसे बुला करके ले आओ, पाठ वगैरह बाद में करेगा, यहाँ पद सुनाए हमें, तो उसका यही भजन है कि हमें पद सुनाए। तो पद सुनाते थे हरिवल्लभ दादा, एक से एक राग में। और बार बार आप एक वीडियो देखना, मैं तो कह रहा हूं एक बार पुस्तक पढ़ना, एक पुस्तक बताऊंगा,
उसमें काका इतनी सुंदर वार्ता है, बाबा अलाप देते हैं हरिवल्लभ दादा के साथ। और उस जो पद है ना, पद में वो लाइन भी है कि हरि के संग अलापत राधा प्यारी, कुछ ऐसे शब्द भी है। तो उन्होंने बोली, संत ने बात, राधा चरण दास बाबा ने उनसे कहा कि मोरकुटी चले जाओ, भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब गए भैया, वो निकले, शाम का समय था और उस समय बरसाना जाने के लिए इतनी सवारी आज भी मुश्किल है। सच महाराज जी कह रहे थे, आज भी अगर किसी को 7:30 बजे के बाद अगर बरसाना जाना हो तो कई जगह बदलना पड़ता, हो सके ना भी मिले गाड़ी घोड़ा। तो वो निकले शाम को और महाराज वहां पर जैसे तैसे पहुंचे, वो किसी प्रकार से पहुंचे। तो उस समय मोरकुटी से नीचे रासलीला आज भी होती है, रासलीला होती है आज भी, निरंतर चलती है काका। वो एक ही ड्रेस पहनते हैं वो, मैंने तो 2 बार दर्शन किया, तो हरी ड्रेस में रहते हैं ज्यादातर। तो रासलीला वहां आज भी होती है। वहां एक बाबा रहा करते थे जिन्हें कहते थे श्रृंगारी बाबा। तो प्रिया प्रियतम का जब रासलीला हो जाती तो उसके बाद श्रृंगार उतारा करते थे। तो जब आज प्रिया प्रीतम का 8 बजे का वो समय होता था श्रृंगार उतरने का, रासलीला समाप्त हुई तो श्रृंगार उतरने लगा। तो प्रिया प्रीतम ने स्वयं कहा श्रृंगारी बाबा से, आज हमारो श्रृंगार मत उतारो, कोई दर्शन करने आ रहा है भक्त। सोचो, वो तो ब्रजवासी बालक बने हुए थे। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि हम तो अपने शब्दों में बोलते हैं आवेश आता है ब्रजवासी बालकों में, जो रासलीला करते हैं उनमें आवेश आता है प्रिया प्रियतम का। कह रहे पर ब्रज की जो रीति है ना, वो आवेशित नहीं माने, वो साक्षात मानते हैं प्रिया प्रियतम। ये नहीं मानते कि आवेश आया है प्रिया प्रियतम का। अगर रास बिहारी ठाकुर बना तो ठाकुर है, उस समय पूरे ठाकुर हैं। श्री जी हैं तो श्री जी हैं। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ठाकुर बना करते थे, तो ब्रज में जहां भी निकलते तो उन्हें ठाकुर भाव से सब पूजनीय मानते थे, चाहे उन्होंने वेश धारण करा हो चाहे ना करा हो। पूज्य चंद्रेश भैया कहते हैं मुकुट धारण करने के बाद तो विशेष शोभा होती है, लेकिन अगर स्वरूप भी उतरा हुआ है तो भी साक्षात ठाकुर जी हैं, ऐसा भाव रहता है। तो ऊपर ठाकुर जी ने बोल दिया प्रिया प्रीतम ने कि भाई आज श्रृंगार मत उतारो, हमारे एक भक्त आ रहे हैं। और उनसे श्रृंगारी बाबा से बोला, आपके गुरु जी को चेला है, वो दर्शन करने आ रहे हैं। तो उनका अच्छा। और वो क्या गए कि जो अपना गहवर कुंड है, गहवर वन से वहां पे कुंड है जो पड़ता है, वहां से एक रास्ता पड़ता है मोरकुटी की तरफ ऊपर जाता है सीढ़ियों से। एक तो मान महल की तरफ से और एक सीढ़ियों से भी रास्ता है नीचे से। सीढ़ियों से एक बार गए थे शायद हम लोग, भैया वगैरह हम सब गए, सामने से रास्ता। तो वहां से सीढ़ियों से वो चढ़े इधर से, तो वो वहां पहुंचे मोरकुटी पे। इधर से ठाकुर जी दौड़े, रास बिहारी ठाकुर, वो दौड़े। दोनों का मिलन मोरकुटी पे हुआ और महाराज कंठ लगे उन भक्त से। तो महाराज जी कहते आवेशित नहीं, साक्षात थे उस समय प्रभु, साक्षात थे। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, जिस दिन गुरुदेव ये कह देंगे ना, गुरु जी ने कह दिया आवेश में कि भगवान मिलेंगे, तो उन्हें मिल गए भगवान वहां पर जहां बताए थे। तो ऐसे ही जिस दिन हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा होगी ना, सदा बैठे रहो, बाट देखते रहो, संत के निकट रहना चाहिए। निकट ऐसा नहीं प्लॉट घेर लिया सबने जाकर बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं कुछ भी। संत के निकट मतलब उनके सिद्धांतों के निकट रहो, उनकी जो व्यवस्था है उनके निकट रहोगे तो कभी ना कभी ऐसी कृपा होगी, कोई वाक्य ऐसा बोल देंगे भैया कि सहज कृपा हो जाएगी उस दिन। तब तक क्या करना है? तब तक उनकी व्यवस्था में रहना है।
एसेट बन के, लायबिलिटी भी बनोगे तो भी संत स्वीकार करते हैं, क्योंकि संत के यहाँ कोई भेद नहीं होता। संत के यहाँ कोई भेद नहीं होता है। बाबूजी बाबा के इर्द गिर्द जितने लोग रहे, बाबा के इर्द गिर्द जितने लोग रहे, ठाकुर जी ने कहा कि लिख दो जितने लोगों का कल्याण चाहते हो। बाबा ने कितने लिखे? 250 नाम लिखे। ठाकुर जी को बस इतने, बस इतने। बाबा ने कहा ठीक है। फिर 1500, तो ठाकुर जी ने फिर बस इतने। फिर अभी बताता बाबा ने डॉट डॉट लगा दिया। 2500 लोगों का नाम लिखने के बाद डॉट डॉट लगा दिया। और उस डॉट डॉट में हम भी सेट हो जाते हैं, सीधी सी बात है। भी बाबा की जो लिस्ट थी काका, जो 1300 लोग या कुछ ऐसे जो लिस्ट थी, बाबा ने एक बार कहा, एक व्यक्ति को बोला कि अगर तुम्हारी स्थिति देखो ना, तुम्हें किसी जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम जो कर्म कर रहे हो ना, और तुम्हारे कर्म अगर मैं मुंह पे बता दूं तो शर्मा जाओगे, ऐसी तुम्हारी स्थिति है। तो तुम फिर भी मेरे सामने आ जाते हो, और तुम्हारा नाम मैंने लिख रखा है भगवान की प्राप्ति में। भैया संत सब जानते हैं हमारे, कुछ नहीं छिपा है। कृष्णचंद्र जी अग्रवाल थे, बाबूजी के पास एक बार आए, सीधे दर्शन किया बाबूजी का, अब जीवन बाबूजी को समर्पित है। गए नहीं वापस, अरे वाटिका में ही रहूंगा, जैसे मर्जी रख लो। वाटिका में रहना आसान नहीं है भैया। वहां रहने वाले लोग, उस समय की बात है जब बाबा रहा करते थे, बाबा के ऊपर भी कटाक्ष कर दिया करते थे कि साधु सन्यासी होकर के एक गृहस्थ के यहां बैठे हुए हैं। पर क्या बाबा कहां, बाबा कह रहे इन लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाबा बाबा है। तो कृष्णचंद्र अग्रवाल जी बाबूजी के पास रहते। भैया गया प्रसाद जी महाराज धन्य धन्य होते थे उनका नाम सुनकर। जब बंका जी बोलते थे, बंका जी ने जाकर के एक बार जब गिरिराज जी की 108 परिक्रमाएं लगाई थी यहाँ वृंदावन में, यहाँ वाले गिरिराज जी की 3 महीने के लगभग वो रहे यहाँ पर। तो बाबा ने कह करके भेजा था। हम देखो कितना साधक सावधान होता है। बंका जी ने बाबा से कहा, जब निकले वहां से गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, बाबा से कहा कि बाबा साधक का स्वतंत्र रहना ठीक नहीं है। अब आप ये बताइए, मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूं, मैं किसका आश्रय ग्रहण करूं? तो बाबा ने कहा, पंडित जी साक्षात मेरे ही स्वरूप हैं, उनकी बात तुम्हारे लिए मान्य होगी, जैसा वे कहें वैसा करना है। तो सोचो कितनी सावधानी थी कि वहां भी जाए तो किसी संत की आज्ञा में रहने की पहले से तय कर लिया था कि किन संत की आज्ञा में रहेंगे। तो बंका जी ने बाबा से चर्चा चलती थी, बंका जी की पूज्य गया प्रसाद जी महाराज से। वही वाटिका के पत्र पुष्प जो पुस्तक है ना, 4 पार्ट है, तो उनमें वही वार्ताएं हैं। बाकी जो गीता वाटिका में जो पत्र व्यवहार होता था बाबा का, वो है। तो जब बंका जी नाम लेते थे कृष्णचंद्र अग्रवाल जी का, तो पंडित जी महाराज के आंसू भरी आते थे। क्यों? कहते कि कैसा अद्भुत त्याग है अग्रवाल जी का, कि एक बार आए और जीवन भर के लिए वाटिका के हो गए, भाई जी के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया अपना। कैसा अद्भुत त्याग है। तो ऐसे अग्रवाल जी, उनके पिताजी का देहांत हुआ काका। अब सेठ जी बहुत सख्त थे इन नियमों, भैया जाना तो है, जाना है, पिताजी की अंत्येष्टि वगैरह सब करनी है। भाई जी बहुत सख्त थे इस चीज की। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा बाबूजी को छोड़ के। पिताजी तो चले गए, कह रहे अंतिम क्रिया वो सब चीजें करनी होती हैं, वो जरूरी होती हैं, कह रहे मैं नहीं जा रहा। तो भाई जी को ये बात चली, तो भाई जी ने कहा जिस चीज की प्राप्ति के लिए तुम यहाँ रुके हुए हो, तुम श्री कृष्ण की प्राप्ति चाहते हो ना? तो कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने, हाँ बाबूजी। कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, मैं कह रहा हूं इस बात को। तुम अपने पिताजी के उसमें नहीं जा रहे हो तो कभी नहीं होगी जिस चीज के लिए तुम आए हो।
अग्रवाल जी कांप गए, भगे भगे गए बाबा के पास। बाबा, बाबूजी ने बोला है कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। बाबा ने कहा पर्चा लाओ, पर्चा लाओ। सबसे ऊपर लिखा चक्रधर मिश्र। कौन? बाबा ने अपना नाम लिखा कि ये व्यक्ति भी दोबारा आएगा अगला जन्म लेकर के। काका पहला नाम अपना लिखा, फिर लिखा कृष्णचंद्र अग्रवाल जी का। कह रहे मेरे आश्रित जितने हैं सबके नाम लिख डालो इसमें, ये भी वापस आएगा, ये भी वापस आएगा, ये भी वापस आएगा, ये भी वापस आएगा, सबके नाम लिख दिए उसमें कि अगर तुम वापस आओगे तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं अगला जन्म लेना पड़ेगा। तुम आओगे तो मैं भी आऊंगा, और मैं आऊंगा तो मेरे साथ इतनी जो पलटन है ये भी आएगी, ये भी आएगी, निश्चित सी बात है। और ये पर्चा ले जाकर बाबूजी को दे दो। वो पर्चा बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी ने देखा, लिखा हुआ था कि ये हैं और इनका अगला जन्म होगा तो हम भी आएंगे, हमारा भी होगा। तब फिर बाबा आए चल के। बाबा ने कहा बाबूजी आप अपना वाक्य उल्टा ले लो तो ये पर्चा फट सकता है, पर्चा कैंसिल हो सकता है। नहीं तो अगर आप अपना वाक्य उल्टा नहीं लोगे तो हमें आना है। फिर तो मैंने कह दिया तो कह दिया। भाई जी ने कहा ठीक है भैया, होगी प्राप्ति, चिंता प्राप्ति होगी। तो ऐसे भैया जो संत के पल्ले पड़ जाते हैं ना, पूज्य मलुकपीर सरकार के, भगवान के पल्ले पड़ जाओ, संतों के पल्ले पड़ जाओ। नाथ जैसा हूं ना आपका हूं, अब आप देख लो कैसे बनाना है, तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। अब आपको देखना कैसे तोड़ फोड़ करनी है, अब आप जानो भैया। अब क्या होता है जब हमें काम निकलवाना तब तो हम कह देते हैं हम आपके पल्ले पड़े हुए। जब काम नहीं निकलवाना होता हम तो अपने बल पे खड़े हैं, साधन वचन बहुत हमारे पास। 61 माला भगवान की तरफ धकेलता हूं रोज। भगवान कहते लिख ले अपनी। एक संत थे ना काका जिन्होंने तपस्या करी थी और वो कह रहे थे कि कहते हैं मैं श्राप दूंगा। वो तंग ऋषि जी थे। जब युद्ध के बाद जब वापस आए तो भगवान के से बोला उन्होंने, क्या ना आपने बहुत घोर कर्म किया है, इतना बड़ा युद्ध करवा दिया, ये करवा दिया, युद्ध करवा दिया, तो मैं आपको श्राप देता हूं। भगवान ने नहीं लेता, नहीं लेता, मेरी मर्जी है। तो भगवान के ऊपर है भी। तपस्या इतनी तपस्या खत्म हो गई, तपस्या तुम्हारी कोई तपस्या का बल नहीं चलता। और जब भगवान आते हैं भैया, कहां तो इतना उनका ऐश्वर्य है, वो जो चाहे वो परम स्वतंत्र, ना सिर पर कोई। और कहां महाराज नंद महल की उस द्रोणी को पार नहीं कर पाते हैं, उस पर झूल रहे हैं इधर उधर। काका उस पर झूल रहे हैं बालक बन करके। बताओ ऐसी भक्त परवशता। मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। तो भैया भगवान जैसा अपना कोई नहीं है। स्वामी जी महाराज सही कहते हैं, हमारा असली घर कौन सा है? जो भगवान का घर है वो हमारा असली घर है। और हमें असली घर पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोक सकता हमारे सिवा, हमारे सिवा हम भी नहीं रोक सकते। क्योंकि बाबा ने कहा कि भैया कभी ना कभी घसीटते घसीटते जब सृष्टि का अंत होगा तब तो भगवान में लय हो ही जाओगे, तब तो लय हो ही जाओगे। पर हमें तो अपना आनंद लेना। पूज्य भैया कहते हैं इन्हीं इसी जीवन में मृत्यु से पहले पहले इन्हीं नेत्रों से श्री कृष्ण को देखना है। ये अपने भैया का आशीर्वाद है हमारे लिए। और भैया कहते हैं सबको मिलेंगे भैया, भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे, है ना। तब तक जब तक नहीं मिल रहा तब तक क्या करना है? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की वार्ता, भगवान का लीला स्मरण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की आरती करते हैं।